हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, तो फाइनली वो दिन आज आ ही गया। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर पर कुछ दिन रहने के लिए। और जब जब मैं रहने के लिए जाती हूँ ना, तो फाइनली मुझे उसी तरीके से मेरा भाई लेने आता है, जिस तरीके से एक बहन को बुलाया जाता है। तो मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए, और शाम का समय था, रात हो गई थी। और रात में मम्मी तो दिन में ही आने के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझे काम से फ्री होने में बहुत समय हो गया था। और मेरी भाभी जो घर गई थी अपने मायके, तो वो भी लौट के आ गई थी और बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद तो मेरे से रुकना ही नहीं बना। फिर तो यही होता रहा कि चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो दिन भर से करते करते शाम हो गई थी, और सारे काम से फ्री होके अपने घर का सब कुछ देख रेख करके और सारी पैकिंग करके मैं आ गई हूँ आज फाइनली अपने मम्मी के घर पर रहने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आई, और मैं जब भी आती हूँ ना, तो एक तौर से खुशी का माहौल सा हो जाता है। वैसे भी सब लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर भाभी जो है वो सुबह ही आ गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं खाना पीना दोनों भाभियाँ बड़ी अच्छे से मिलके बना रही थी। और जैसे ही मैं आई तो सब लोग मेरे से मिलने लग गए। और ऐसे लगता है मुझे कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद आती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आती ही रहती हूँ, क्योंकि घर है मेरा बहुत ज़्यादा पास में, तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जब मैं रुकने के पर्पज़ से आती हूँ ना, तो मुझे मतलब अलग सी फीलिंग सी आती है। तो अब जो ब्लॉग होंगे गाइस, तो वो आपको आगे चल के यहीं के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं यहीं पर ही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना जो है वो दोनों ही मिलके बना रही थी। और खाने में बन रहा था कढ़ी चावल, फाइनली अभी चढ़ा था गैस पे, और रोटियां भी बनेंगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, क्योंकि काम जो है वो अब मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मुझे काम से ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। और फिर घर में जब दो दो भाभियाँ हों, अभी तीसरी भी शायद में भी हो सकता है कि आ जाए उसका, लेकिन मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। और अगर आएगी तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में बात की जाए गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैं थोड़ी देर खड़े होकर सब लोगों से बातें करने लग गई थी। और जब मेरी भतीजियाँ मतलब छोटी थीं, तब भी मुझे उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तब तो मैं खैर कुंवारी थी। अब मेरी शादी हो गई है और वो लोग बड़ी हो गई हैं, फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती है कि हाँ, मैं बदल गई हूँ या वो बदल गई है। वैसा का वैसा ही लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर किचन में चल रहा था काम ज़ोरों शोरों से, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो भाई समय तो ज़्यादा देना ही पड़ता है, खाना पीना भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो इसलिए कोई भी आदमी आराम से बैठ के तो बात कर ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर मैं भी आ गई थी और किचन में ही खड़े खड़े बातें करने लग गई थी। और बात की जाए गर्मी की, इतनी गर्मी है गाइस, और 9 तपे स्टार्ट हो गए हैं, बहुत गर्मी लगती है। और फिर उसके बाद खाना पीना खा के हम सब लोग ने आराम किया, सो गए थे। और ये जो वीडियो है वो गाइस है सुबह का, और सो के मैं उठी थी इतनी लेट कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना तो मैं कभी अपने घर पे उठी ही नहीं होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 9:20 हो रही हैं, और मैं 9:20 पे सो के उठी थी, और सीधे मैंने कैमरा पकड़ लिया था। और यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी पहले सो के उठ गया था मेरे से पहले। और मुझे इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि इतना लेट मैं कभी तक सो के नहीं उठती हूँ, मतलब कभी भी सो के नहीं उठती हूँ। और यहाँ पर मैं फिर चली गई थी सीधे नहाने के लिए, और फिर जैसे ही नहा के आई ना, वैसे ही मेरी भाभी ने मुझे चाय नाश्ता पकड़ा दिया था। और वाकई में मायके का जो आनंद है गाइस, जब ही आता है जब भाभियाँ साथ में हो। और यहाँ पर मैं और मेरी जो भतीजी है बड़ी वाली बेबो, बस हम दोनों ही नाश्ता के लिए रह गए थे। और यहाँ पर फिर आराम से हम दोनों ही बैठ के नाश्ता करने लग गए थे। और छोटा वाला भी लेट ही उठा था, मतलब आप लोग बोलते हैं छोटा वाला बोलते हो इसको, लेकिन इसका नाम श्रेय है। मैं बार बार बोलना भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई है कि छोटा वाला बोलते बोलते। तो यहाँ पर हम लोग आराम से कर रहे थे नाश्ता, और सब लोग बैठे थे, तो मैं उनसे बातें करती जा रही थी। और मुझे बस यही लग रहा था कि अब जो 1 हफ़्ता शायद हो सकता है, मैं कितने दिन रुकूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन बस ये था कि जितने दिन भी रुकूँगी उतने दिन बस एंजॉय करना है, मज़े करना है, और बाहर घूमना है। लेकिन बच्चों के साथ गाइस बाहर घूमना बहुत ही ज़्यादा कठिन है अभी प्रेजेंट में। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी तो शायद कभी पड़ी ना हो। और यहाँ पर फिर भी हम लोग शाम को 5 बजे हम सब लोग निकल आए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें
थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मतलब थोड़ी नहीं बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और सभी को करनी थी। और जब एक जन जाता है ना तो फिर उसके साथ सभी लोग लग जाते हैं, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो ऐसा कुछ है। और शॉपिंग के साथ साथ गाइस आज बहुत अलग काम करने जा रही थी मैं और मेरी भतीजियाँ, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी, बच्चों के चलते हो नहीं पाता है, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अगर समय मिलता है तो कर लेंगे, और क्या है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर हम लोग निकल आए हैं सब लोग बाज़ार, और गए समथिंग 5:30 बज रहा होगा, लेकिन आप धूप देख सकते हैं बराबर से इतनी भयंकर है। और ये चीज़ वैसे बोलने वाली नहीं है बार बार, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन बच्चे बाहर जाने के लिए मानते नहीं हैं। अगर मम्मी जाएगी तो बच्चे पहले जाएंगे, तो वो चीज़ है। और यहाँ शायद गर्मी की वजह से आज पहली बार मुझे लग रहा था कि मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं क्या मार्केट बंद सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट तो खुला था, लेकिन लोग बाग बिल्कुल नहीं थे। और जिस भी दुकान पे हम लोग गए आराम से बढ़िया शॉपिंग की, और यहाँ पर फिर उसके बाद गए हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो भी ख़रीदारी की वो कर ली थी, और फिर आ गए थे हम लोग सैलून में, क्योंकि मेरी जो भतीजियाँ हैं उनको करानी थी कटिंग। और जब एक जन कुछ काम करता है ना तो सारे लग जाते हैं, ऐसे ही आप समझ लो। और यहाँ पर हम सभी लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग कटिंग कराएंगे क्योंकि मैं तो बहुत ही दिन से सोच रही थी, लेकिन मेरे चलते चलते फिर मेरी भतीजियों ने भी कराना स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने कहा पहले तुम लोग करा लो, उसके बाद मैं कराऊंगी। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों सबसे पहले कटिंग करा रही हैं। वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि थोड़ा मौसम सही हो जाए, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे जब मैं कटिंग कराऊंगी, लेकिन यही सोचते सोचते ना हो ही नहीं पाता है। और समय ऐसा है कि जब मिल जाए जब ही कुछ काम कर लेना चाहिए। मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्पेशली अगर समय निकालो तो वो नहीं निकल पाता, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो सैलून जाना और पार्लर वगैरह जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पार्लर में 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, और उनको छोड़ के कहीं जाना बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा काम हो जाता है। और हस्बैंड को ही संभालना पड़ता है, तो कभी कभी वो लोग भी गुस्सा होने लगते हैं, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद इन लोगों की कटिंग तो गाइस हो गई थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने भी बाल कटवाना स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो मेरे जो बाल थे काफ़ी लंबे हैं, लेकिन मुझे शुरू से लंबे बाल मतलब कम पसंद है। मेरा ऐसा है, मेरा जब मन होता है मैं लंबे कर लेती हूँ, और जब मन होता है तो मैं छोटे भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेबो बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी कटिंग जो है बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब दोनों ही बच्चियों की जो कटिंग है बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे जो स्ट्रेट बाल हैं तो मैंने उसी हिसाब से कटिंग कराई थी। मैंने ज़्यादा स्टेप या लेज़र वगैरह ज़्यादा कुछ कराया नहीं था। थोड़ा सा मैंने आगे से और पीछे से यू शेप कराया था, लेकिन हाँ बाल थोड़े छोटे करवाए हैं, क्योंकि बड़े बाल रख के मैं बोर हो चुकी हूँ। मैंने बहुत समय से बड़े बाल रख रखे थे, और आज फाइनली इनको कटवा डाला है। तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। और जब जो काम सोचो अगर हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है। और इसके बाद मेरी जो भाभी है उन्होंने भी कटवाए थे, मतलब जो 2nd नंबर की भाभी हैं, और जो बड़ी भाभी है उन्होंने नहीं कटवाए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके ऑलरेडी छोटे बाल हैं इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों की जो लेंथ है वो इतनी करा रखी है, और मेरे बाल तो वैसे काफ़ी लंबे थे, लेकिन अच्छे लगते थे, लेकिन हर जगह अच्छे नहीं लगते थे मुझे, तो वो चीज़ है। और हम लोगों को गाइस सैलून में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और शाम को आए थे तो रात तो फाइनली होनी ही थी, तो रात यही लग रहा था कि पता नहीं जो ख़रीदने आया वो हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आगे से इस टाइप की जो लेयर होती है, लेज़र होती है, वो मैंने कटवा रखी थी थोड़ी सी, मतलब जो कटिंग थी उसी को सेट करवा लिया था। और पीछे से मैंने ज़्यादा मतलब कुछ कटिंग नहीं करवाई, बस यू शेप करवाया। तो फाइनली कटिंग जो है हम लोगों की हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, और बहुत सारी शॉपिंग की। सब लोगों को जो जो लेना था फाइनली वो हम लोगों ने ले ही लिया था। लेकिन हाँ बच्चों के लिए जो कपड़े लेने आए थे तो वो बेबो अक्सू को पसंद नहीं आ रहे थे, तो इस चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते रहे। और जब जो चीज़ पसंद नहीं आती है ना तो पैसे डालना एक तौर से वेस्ट है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब फिर कभी देखेंगे, अगर पसंद आएंगे जब ही ख़रीदारी करेंगे उन लोगों के लिए। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो अपनी पसंद से पहनना पसंद करते हैं, और वो ज़माने चले गए कि हाँ माँ बाप की पसंद से या बुआ जी की पसंद से पहनेंगे। लेकिन हाँ ये है कि अभी उसको प्रेजेंट में कुछ अलग सा चाहिए था, नहीं तो हम लोग कभी भी कुछ भी लेके जाते हैं ना तो वो लोग
पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फिर रात हो गई थी ज़्यादा, 9 बज गया था और हम लोग फिर निकल आए थे अपने घर के लिए। और घर से बराबर लगातार आने लगे थे फ़ोन, क्योंकि हम लोगों को घर पे जाके गैस खाना भी बनाना था। मतलब मुझे तो नहीं, भाभीयों को बनाना था। और भाई को गाइस ड्यूटी भी जाना था, मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था। तो इसलिए सब लोग परेशान हो रहे थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो अब अगर आए तो आज ही ले लो, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि अभी बहुत गर्मी, बहुत धूप है, तो इसलिए निकलना मुश्किल हो पाता है। और भाभी को वैसे भी जाना था वापस, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगी शायद। तो इसलिए फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑटो में इतना खुश हो रही थी यार अभी। मुझे तो ये लग रहा था कि ये परेशान करेगी, क्योंकि ये कहीं भी ले जाओ तो परेशान करती है, लेकिन आज इसने भी परेशान नहीं किया था। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने मार्केट कर लिया था और एनर्जी जो थी वो सबकी डाउन हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और जैसे ही मैं घर पे आई, अब देख सकते हैं ये लोग बैठे हैं आराम से। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है श्रेय, वो मैं घर पे ही छोड़ के गई थी, मैं इसको नहीं ले गई थी, इसके डैडी के पास ही छोड़ गई थी, क्योंकि इसको ले जाती तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती इस चक्कर में। और गाइस हम लोग घर पे आए ना, तो एक काम मेरी मम्मी ने कर लिया था, क्योंकि मम्मी ने भी शायद सोचा होगा कि हम सब लोग थके हारे आएंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो मम्मी ने सब्जी वगैरह बना के रख ली थी, केवल भाभीयों को रोटी सेकनी थी। तो इस मामले में मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी मम्मी ये नहीं सोचती हैं कि हाँ हम लोग मतलब बहुएँ आएंगी तो बहुएँ ही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी भी चीज़ें देख लेती हैं, समझ लेती हैं, तो वो चीज़ है। और घर आते आते गाइस मैंने बोला था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अक्षु की तबीयत जो है वो हो गई थी ख़राब। मतलब उसको चक्कर आने लग गए थे और थोड़ा सा उसको वॉमिटिंग सा फील हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि तुम आराम से यहाँ पर लेटो और आराम कर लो थोड़ी देर। और उसके बाद नींबू पानी इसको बना के दे दिया था, जिससे कि इसको थोड़ा अच्छा फील हो। और फिर जो भी हम लोग सामान लाए थे वो सारा कुछ तो नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ ये 2 सूट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो वो सूट मम्मी को भाभी ने खोल के दिखाए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे और वाकई में बहुत डिफरेंट थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि जब भाभी ने पहन के दिखाया था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस चक्कर में। उसके बाद गाइस हम लोगों ने थोड़ी देर किया रेस्ट और फिर बन गया था खाना। और खाने में आप देख सकते हैं आलू बैंगन की सब्जी थी और सैलेड थी और रोटी थी। हम लोगों ने आराम से सबने खाया खाना। और आज जो खाना था वो मैंने नहीं मतलब सबको खिलाया, आज मेरी बड़ी भाभी ने सबको खिलाया था। मैंने तो आराम से बैठ के आज खाया है और एक तौर से ये समझ लो कि बस आराम ही किया है। तो गाइस मैं वीडियो का यहीं पर कर दूंगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।